माँ अगर पैरों पर चलना सिखाती है तो पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता। I will not use phone at least one day in a week. के बच्चों से मैसेज दिया प्रकृति को बचाने के लिए। प्रकृति का संदेश सभी पेरेंट्स को दिया गया कि आप लोग प्रकृति को संभालें। जौहर विद्या मंदिर जो विद्या का मंदिर है, टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। तो ये मैसेज हम लोगों ने दिया कि मोबाइल जितना कम हम लोग यूज़ करें, जितना ज़्यादा जो हमारी रियल लाइफ थी उस तरफ अगर आएँ तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। तो जौहर विद्या मंदिर श्यामली स्कूल में नौनिहालों द्वारा कल्चरल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक उत्सव डोरेमी 2024 के तहत शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ किया। मौके पर आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के उपकुलपति सुचितांशु चटर्जी, प्रिंसिपल समरजीत जाना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि विदिशा जाना के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। छोटे छोटे बच्चों में किसी ने पिता पर कविता कहकर तो कोई मोबाइल से रिलेटेड जागरूकता पर मैसेज देकर लोगों का दिल जीत लिया। पिता मेरी प्रेरणा कविता का काव्य पाठ ने दर्शकों को भाव विभोर और बुझो तो जाने जैसे प्रश्नों ने उपस्थित गणमान्यों को दिमागी कसरत करने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम आरुणि शांडिल्य है। मैं कक्षा प्रथम ब की छात्रा हूँ। आज मैं पिता पे लिखी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माने, जन्म दिया है अगर माने तो जानेगा जब जिसे वो पहचान है पिता। कभी कंधे पर बैठाकर मेला दिखाता है पिता, तो कभी बनकर घोड़ा घुमाता है पिता। माँ अगर पैरों पर चलना सिखाती है तो पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। माँ अगर घर में रसोई है तो चलता है घर जिससे वो राशन है पिता। पिता कपड़ा है रोटी है मकान है, पिता कपड़ा है रोटी है मकान है। पिता नन्हे से पलने का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता अभिमान है स्वाभिमान है, कभी धरती है तो कभी आसमान है। धन्यवाद। I will spend quality time with my family and friends after work. I will not let my phone interfere my sleep and healthy being. I will not play games on phone. I will reduce my screen time. I will not use phone at least one day in a week. Thank you. Please take कक्षा एलकेजी के नन्हे मुन्नों ने बारिश के गीतों के साथ एक्वारिदम मशरूम एंड द रेन कार्यक्रम पेश किया। इसके बाद द सेल्फी जाइंट नामक नाटक की प्रस्तुति की गई, जिसका सुखद अंत राक्षस के हृदय परिवर्तन से दिखाया गया। क्लास 1-2 के बच्चों ने इंस्टाग्राम
व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, एक्स वीडियो गेम्स आदि बनकर मोबाइल एडिक्शन की गिरफ्त से पिसते हुए बचपन को बखूबी नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत किया। छात्रों और अभिभावक से खचाखच भरे हॉल में 250 छात्रों ने अनोखा और भावी कार्यक्रम पेश किया, जहां इन छोटे बच्चों की तोतली और मनमोहक बोली, अभिनय में सरलता, सहजता ने सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि सुचितांशु चटर्जी, विशिष्ट अतिथि विदिशा जना ने कहा कि बच्चों के ये जीवंत कार्यक्रम हम सबको आगे आने के लिए प्रेरित करती है। हमारा समाज शिक्षा के बिना अधूरा है, इसलिए बच्चों को उन्नत शिक्षा मिले, इसके लिए समाज के हर संपन्न व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आगे आना होगा, तभी देश का भविष्य शिक्षित समाज के हाथों में सुरक्षित रहेगी। प्राचार्य समरजीत जाना ने कहा कि डो रे मी जेवीएम की शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नन्हे छात्रों को खुद को अभिव्यक्त करने, अपने में आत्मविश्वास जगाने और सामाजिक कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करती है। आज जवाहर विद्या मंदिर शामली में छोटे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हुआ। जुड़ते हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर से और जानते हैं क्या कुछ खास रहा इस प्रोग्राम में। सर देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, इन लोगों ने जो एक संदेश देना चाहा, जे हम लोगों को कैसे जीना है, हम लोगों को इस बदलती दुनिया में कैसे जीना है, जैसा परिवेश को, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको स्वस्थ रखना, पेड़ पौधे और लगाना। आज रांची का जो तापमान है वो 45 डिग्री छू गया है, आने वाला समय आएगा जहाँ 50 डिग्री हो जाएंगे, उससे हम लोग कैसे बचेंगे ये देखना है। और हम लोग पेरेंट्स इतना बिज़ी हो गया, इतना व्यस्त हो गया है, अपने दुनिया में, अपने मोबाइल का दुनिया में खो गया है, जहाँ बच्चे का समय देने का हमारा पास समय नहीं है। इसी का मैसेज, इसी का संदेश बच्चों ने हर एक्टिविटी का साथ उजागर किया। सर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, जो प्रिंसिपल साहब ने बताएं पेड़ पौधा बढ़ाने का। हमारा आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड किया है सेंट्रल कोलफील्ड रांची, वो है ट्री एम्बुलेंस। आप शायद देखिए, मतलब ये जो पेड़ सूख जाता है, पेड़ का डिजीज़ होता है, उसको हम लोग क्योर कर रहे हैं। मतलब पेड़ पौधा लगाना एक बात है और उनको फिर रिबर्थ देना दूसरा काम है। तो ये भी काम में भी आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में आ गया है। सर मैं आपसे फिर से जानना चाहूँगा कि बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस के तो बहुत अच्छा मैसेज दिया सारे पेरेंट्स को, तो ये जो मैसेज दिया गया है पेरेंट्स को, क्या ये प्रभावी होगा? ज़रूर होगा, ज़रूर, क्योंकि बच्चों का यहाँ तक मुकाम तक पहुँचाया पेरेंट्स नहीं। ये बच्चे का मैसेज हमारा उम्मीद है 100% फलदायी होगा, क्योंकि बच्चे भी सीख रहा है। बच्चे बार बार याद दिलाएंगे जो पापा ये आपका करना नहीं है, ये आपका करना है। ठीक है, हम लोगों का अच्छा बुरा बच्चे सिखाते हैं। जी बिल्कुल सर, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन ऑब्वियसली। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं ये और भी होते रहते हैं, और भी पूरा साल में हमारा होते रहते हैं। जानना चाहेंगे आगामी जो आपका कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो अब इंद्रधनुष है, कक्षा 6ठी से 8वीं तक का बच्चे का, वो होगा आगामी 9 अगस्त, और उसके बाद 15 अगस्त की प्रोग्राम है। उसके बाद हमारा हरविंजर बोल के एक प्रोग्राम है जो 9वीं से 12वीं तक बच्चे करते हैं, और उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशंस, स्पोर्ट्स जो होगा, फिर एनुअल डे कल्चरल सेलिब्रेशन होगा, ये सब चलता है। सर आप इस स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं, तो सर आपने कई बच्चों के स्कूल से पास आउट होते हुए भी देखा होगा, तो सर इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहयोगी होते हैं? बिल्कुल, और वही बच्चे करते हैं जो स्कूल में सीखते हैं, क्योंकि एक समष्टि में, गोष्ठी में सीखते हैं वही। देखिए, मैं आज एज ए चीफ गेस्ट आया हूँ। इट इज़ ए वेरी स्पेशल ऑनर टू मी, इट इज़ ए ग्रेट प्रिविलेज टू मी, बट I am associated with this school from 1987. सर जानना चाहेंगे कैसे जुड़े हुए हैं सर? मैं मेकॉन में थे, मेकॉन का R&D में थे, एज ए मिडिल मैनेजमेंट ज्वाइन किए थे 87 में।
IIT खड़गपुर से हम वहाँ से पास आउट करके डायरेक्टली हम मेकॉन में आए। एंड उसका बाद से डिफरेंट फोरम में डिफरेंट कैपेसिटी में हमको यहाँ बुलाया जाता था, इंक्लूडिंग द इंटरव्यूज़ एंड इसमें। तो मैंने पहले मेरा स्पीच में बोला कि ये उस टाइम बिहार में था, उसका बाद झारखंड में आया, झारखंड का नंबर 1 स्कूल बना। ये भी ऑल इंडिया में इनका लेवल अभी वहीं पर चले गए हैं। एंड दैट इज़ वाई आई रिक्वेस्टेड संदीप, ही इज़ द वाइस चेयरमैन, एंड आई रिक्वेस्टेड द CMD, चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जो आज यहाँ उपस्थित नहीं थे, संजय वर्मा, कि आप ये स्कूल को उस दृष्टिकोण से देखिए कि इनका कोई तकलीफ ना हो उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। मेरा कामना यही है। तो सर आप इस स्कूल से बहुत पहले से जुड़े हुए भी हैं जी। फिर आपके CMD हों, ये सारे लोगों ने स्कूल को मदद करते रहा है समय टू समय। तो सर मैं आपसे ये जो मदद की बात बोल रहे हैं, ये साइनोसॉइडल कार में जाता था जी। तो दैट इज़ वाई आई टोल्ड कि ये जो ये भी संदीप सिन्हा और संजय वर्मा का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक्सट्रीम लाइन में जाना चाहिए और स्कूल का प्रगति बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। सर भविष्य में अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है विद्यालय को, तो सर आप संभव मदद करेंगे? हम जरूर आएंगे, जरूर करेंगे। मैं एक फ़ोन कॉल में, मिस्टर जाना के एक फ़ोन कॉल में आई एक्सेप्टेड दिस ऑफर। सर आप RKDF यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं जी। बावजूद इसके आप स्कूल को भी इस तरह से हमेशा प्रोत्साहन देते रहते हैं, तो जी। सर दोनों काम को सर एक साथ कैसे कर पाएंगे सर? ये देखिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इफ़ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए विश। बिल्कुल सर। सर से मैं जानना चाहता हूँ कि सर आज के प्रोग्राम में क्या कुछ खास रहा? क्या ना कि ये सबसे बड़ी बात थी कि किस उम्र के बच्चों ने इस प्रोग्राम को दिया है, और उस उम्र के बच्चे ने जिस तरह की बातें रखी जो आज के संदर्भ में इतना रेलेवेंट है, और ऐसे छोटे बच्चों से जैसे लगता है भगवान खुद आ गए शेप में और हमें सिखा रहे हैं कि अब अपनी ज़िंदगी को सुंदर और खूबसूरत बनाना है, इन बातों को मानो। प्रोग्राम के स्तर बहुत ही बढ़िया, मैं बड़ा ही आई एम फीलिंग प्राउड बिकॉज मैं इस स्कूल का पार्ट हो गया हूँ अभी। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तरह के जब भी कोई फंक्शन होते हैं तो आप विद्यालय में आते रहते हैं? इच्छा हमेशा होती रहती है, बट मेरी एक और जिम्मेदारी है जो मेरे मेकॉन से कनेक्टेड है, बट इस स्कूल की प्राथमिकता मेरे साथ हमेशा रहती है, और जब जब मुझे कॉल आता है मैं ज़रूर आता हूँ। सर मेकॉन की तरफ से इस विद्यालय को किसी तरह की अगर ज़रूरत पड़ती है, किसी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग करते हैं? अगर देखिए, मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का वाइस चेयरमैन हूँ, बट प्राइमरीली मैं मेकॉन में CGM मार्केटिंग हूँ, और ये जिम्मेदारी अगर मुझे दी गई है तो ये दिखता है, ये बात दिखाता है कि मेकॉन इस विद्यालय के लिए कितना प्रयत्नशील है और संकल्पित है। मेरा नाम है संदीप सिन्हा, मैं CGM मार्केटिंग मेकॉन में हूँ और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। आपसे जानना चाहेंगे, आज जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए वो बच्चों ने बहुत सुंदर सा मैसेज दिया समाज को, और इस तरह के कार्यक्रम में हमेशा यहाँ होते रहते हैं? बिल्कुल होते रहते हैं, और इस बार का जो हमारा प्रोग्राम था उसको हमने थीम बेस्ड किया था। जो ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे समाज में, जैसे हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के सारे मनुष्य समाज जो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, पानी घट रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, मोबाइल का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा, किसी में एकता नहीं है। हर प्रोग्राम से सबसे पहले हमने UKG के बच्चों से मैसेज दिया प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति का संदेश सभी पेरेंट्स को दिया गया कि आप लोग प्रकृति को संभालें। दूसरा LKG के बच्चों ने ये दिखाया कि परेशानी होकर भी, खुद को तकलीफ़ में देकर भी वे सारे यूनाइटेड होकर के छोटी सी जगह एक छोटा सा मशरूम धीरे धीरे ग्रो करके और सबको अपने बीच में अपने अंदर लेता चला गया। उसी तरह से तीसरा प्रोग्राम जो हुआ सेल्फिश जायंट, उसमें भी एक जायंट है राक्षस जो इतना सेल्फिश है कि किसी को भी बगीचे में खेलने नहीं देना चाहता था, लेकिन उसका भी हृदय परिवर्तन होता है और वो भी सेल्फिश से सेल्फलेस बन के सभी बच्चों को बागान में खेलने के लिए मतलब अलाउ करता है। और चौथा प्रोग्राम था जो सबसे ज़्यादा अभी का मतलब ऐसा मुद्दा है जिसमें कि हमारा पूरा समाज, बच्चे बूढ़े हर कोई गिरफ्त में आ गए हैं और जिससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है।
हम टीचर्स विशेष करके कोविड के टाइम पर ये मोबाइल के गिरफ्त में हम लोग बुरी तरह से आए, हर बच्चा मोबाइल हर के पास आ गया। तो ये मैसेज हम लोगों ने दिया कि मोबाइल जितना कम हम लोग यूज़ करें, जितना ज़्यादा जो हमारी रियल लाइफ थी उस तरफ अगर आएँ तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। तो यही हमारा प्रयास था और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे जितने भी पेरेंट्स थे, जितने भी यहाँ प्रेजेंट ऑडियंस थे, उन्होंने हमारे मैसेज को ज़रूर समझा होगा, एक्सेप्ट किया होगा, माना होगा और वो उस पर आगे जा कर के काम करेंगे। उसको उसी अकॉर्डिंग वो मोबाइल कम यूज़ करेंगे, पानी बचाएंगे, पेड़ नहीं काटेंगे। यही हमारा उद्देश्य था आज के प्रोग्राम का।